नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, आपने एक मुद्दा जो ट्रेंड मुद्दा है वो देखा होगा और सुना भी होगा, बागेश्वर धाम का। लेकिन उस मुद्दे की, उस चमत्कार की कह सकते हैं सच्चाई क्या है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी सच्चाई की पोल खोलने के लिए आज मैं आपके लिए ये एक ऐसा कंटेंट लेकर के आया हूँ जिसे आप देखकर और सोचकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस बागेश्वर धाम की जो पोल खोली जाएगी वो किस प्रकार खोली जाएगी, उसके लिए हम बात करेंगे जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रही है, पूरे के पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है सुदेश चहल पुनिया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है, या फिर इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सफलता की कुंजी शिक्षा को बताया गया है और शिक्षा को अग्रिम पंक्ति में लेके जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है सुदेश चहल पुनिया, और एक स्कूल चलाती है एएम इंटरनेशनल स्कूल। उनकी संचालिका है। आज उन्हीं से हम इस बारे में बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम, सबसे पहले तो आपने एक कार्यक्रम जो है वो रखा है 12 तारीख का। जी सर। वो किस प्रकार का कार्यक्रम है और उसको करवाने का उद्देश्य जो है वो क्या है, उसके बारे में बता दीजिए। सर 12 तारीख को हमने एक खेलों का इवेंट रखा है जी। जिसमें हमने प्रत्येक वर्ग को चुना है, हमारे बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक। जी। उसमें 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी हमने रेस रखी है, महिलाओं के लिए भी मटका रेस, लेमन रेस रखी है, और 50 किलो भार वर्ग की बेटियों के लिए नेशनल कबड्डी का टूर्नामेंट का हमने आयोजन किया है। किसी भी आयु वर्ग के बच्चे रिक्रिएशनल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उसको आयोजित करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अब पेपरों के दिन है सर, और हर बच्चा, हर माँ बाप और हर शिक्षक बस एक दबाव में पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे क्या पढ़ लें और कैसे पढ़ लें, ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता। मेरी सोच ये है कि बच्चा जब तनाव रहित होगा, जब वो मेंटल स्ट्रेस फ्री होगा, तभी वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। और इसके लिए एएम स्कूल जो बार बार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। तनाव रहित ना केवल बच्चा, उसके माता पिता भी और उसके दादा दादी भी, क्योंकि जितना परिवार का माहौल खुशनुमा होगा उतना ही बच्चे का रिजल्ट भी बेहतरीन होगा। ये ऐसा मेरा मानना है। मैडम देखिए, एक ट्रेंडिंग मुद्दा है बागेश्वर धाम का। लोग उसको चमत्कार मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये चमत्कार नहीं, विज्ञान का खेल है। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है सारा सिस्टम। लेकिन हमने पहले भी देखा है कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो इसको एक अलग ही रूप दे देते हैं। वो किस प्रकार के इवेंट जो है वो यहाँ इस कार्यक्रम में फिर दिखाने वाले हैं। सर ऐसा है, देखिए कुछ दिन पहले तक तो मैं भी नहीं जानती थी कि बागेश्वर धाम का मुद्दा क्या है। आप जैसे ही एक पत्रकार साथी ने मेरे से पूछा, फिर मैंने सर्च किया, मैंने देखा, तो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो इस तरह के चमत्कार करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये मेरे ऊपर आशीर्वाद है। हमारे बच्चे जो करते हैं सर, मैं जस का तस तो नहीं कहूँगी, हर किसी का अपना एक तरीका है करने का। मेरे लिए ये मेडिटेशन है, मेरे लिए ये विज्ञान है, और सबसे बड़ी बात ये शिक्षा की देन है, ये प्रैक्टिस का गेम है। और जिसको इस चमत्कार को जानना है, जिसको अपनी बीमारी जाननी है, जिसको दोनों हाथों से अपने नाम लिखवाने हैं, जिसको बच्चों को पट्टी बांध के साइकिल चलते हुए देखना है, वटएवर 100 चीज़ें जो भी आप वो लेकर के आएँ। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम तर्क सहित, लॉजिकल, साइंटिफिक वे से और एजुकेशन के साथ जोड़ करके उस चीज़ का जो है वो आपको जवाब दें। यहाँ पे वो उस चीज़ की भ्रांति को हम ख़त्म करें कि चमत्कार कुछ नहीं है, ये सारा का सारा गेम मेडिटेशन का रिजल्ट है। इट्स ए काइंड ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का ही एक प्रकार है। यानी कि शिक्षा के साथ साथ कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें लेकर के आते हैं जिन्हें देख करके चमत्कार जो लोग हैं वो समझ लेते हैं। देखिए सर, जब हम लोगों ने इस काम को शुरू किया था, मैं आपको बताती हूँ, लास्ट ईयर जब हमने पहला बैच निकाला, हमारे एक बच्चे ने साइकिल चलाना शुरू किया, तो मुझे भी एक रिस्पांस मिला था कि मैडम किताबें पढ़ा दो, जादूगर मत बनाओ। मैंने उनसे पूछा पेरेंट्स से कि भाई मैं जादूगर नहीं बना रही, पट्टी बांध करके साइकिल चलाने से जादूगर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे लोग जोड़ के रखते हैं। उन लोगों के ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि जादूगरी जो है वो भी एक शिक्षा है। हिप्नोटिज्म में भी पीएचडी की जाती है, हिप्नोटिज्म का भी अपना एक सिलेबस है, लेकिन ये हिप्नोटिज्म नहीं है, इसलिए ये जादू नहीं है। अब मान लीजिए कि पट्टी बांधना तो चमत्कार हो गया,
दोनों हाथों से बच्चे आपके सामने लिख रहे हैं, ये कौन सा चमत्कार है? ये तो प्रैक्टिस है। कोई भी व्यक्ति ना तो एक दिन में खिलाड़ी बनता, ना एक दिन में शिक्षाविद बनता, ना राजनेता बनता। हर कोई जिस स्टेज पे पहुंचता है वो उसकी मेहनत होती है, उसकी एजुकेशन, उसका कैलिबर और उसकी स्टेप वाइज प्रैक्टिस होती है। ये सिर्फ इतना सा है सर, इट्स ए एजुकेशन एंड विच इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। जी मैम, यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे या फिर बुजुर्ग आएंगे, महिलाएं आएंगी, उनको किस प्रकार से जो प्रतिभागी जीत जाएगा उनको किस प्रकार से फिर सम्मानित किया जाएगा? क्या क्या उनको कह सकते हैं कि इनाम दिए जाएंगे या फिर किस प्रकार से सम्मान उनका किया जाएगा? सर, जो नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट है उसमें हमारे साथ कोलैबोरेट है कामधेनु क्लब बधावड़ का। कबड्डी का प्राइज़ उनकी तरफ से रहेगा 11,000 रुपये फर्स्ट इनाम है, 8100 रुपये सेकंड इनाम है, 11,1100 रुपये के 3 सांत्वना पुरस्कार भी उसके अंदर दिए गए हैं। कुछ महिलाओं के लिए जो हमने खेल रखे हैं, हमारी बहनों को बर्तनों से बहुत मोह होता है। वैसे तो स्कूल की संस्था की तरफ से माने तो हमें मोमेंटोस देने चाहिए क्योंकि हमारे स्कूल का नाम जाएगा, वो जिस भी घर में रखा रहेगा, लेकिन उनके लिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा है। तो मेरा मानना है जैसा देश वैसा भैंस। बहनों को बर्तनों से प्यार है तो मैंने टोकनी, बाल्टी और जग मंगवा दिए। जी मैम, अंत में देखिए, सभी को ये इस चीज़ की भी ज़रूर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम लोकेशन की बात कर ले, किस जगह पर ये है। और जैसे 12 तारीख का आपने बोल दिया कि 12 तारीख को, कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लान चेंज हो जाता है। जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का फिर चेंज ना किया जाए या फिर कुछ चेंज हो सकता है, तो किस प्रकार उनकी मतलब नॉलेज में फिर ये जा पाएगा? सर, ऐसा है, हमारा फाइनल है, किसी भी तरीके के फ़िलहाल चेंजेस की कोई गुंजाइश उसके अंदर नहीं है क्योंकि हम हर वर्ग को सूचित कर चुके हैं। मैक्सिमम कोचेज से हम इंटीमेट हो चुके हैं और लगभग हमारे क्षेत्र के प्रत्येक गांव में डोर टू डोर हमने इसके लिए आमंत्रण भेज दिया है क्योंकि मेरा विशेष उद्देश्य है हमारी गृहिणियों को, हमारे बुजुर्गों को, जिनको हर वर्ग नज़रअंदाज करता है। देखिए, उनको कोई भी खेल इवेंट के लिए उस चीज़ के लिए नहीं बुलाया जाता, तो डोर टू डोर पहुँचने में बड़ा समय लगता है। वट एवर द परिस्थिति, गॉड नोज की क्या सर्क्यूमस्टेंसेस रहेंगी, लेकिन 12 तारीख को ये इवेंट बरवाड़ा से जींद रोड पे खरकपुनिया के अंदर नहर के पास AM इंटरनेशनल स्कूल के अंदर ये आयोजन रहेगा। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, मैडम ने बता दिया है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि बागेश्वर धाम की पोल खुलती हुई देखें तो 12 तारीख को AM इंटरनेशनल स्कूल के इस प्रांगण में ज़रूर पहुँचिए और देखिए छोटे छोटे बच्चे, उन धीरेन्द्र शास्त्री जी है जो है, उनकी उम्र तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर आपको 8, 10, 15 साल के बच्चे उनकी उस चमत्कारिक विद्या जो है उसकी पोल खोलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनकी पोल खोलना और उनकी पोल खुलती हुई देखना चाहते हैं तो आप इस इवेंट का हिस्सा बने और यहाँ पर आकर के देखें कि छोटे छोटे बच्चे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आंखों पर पट्टी बांध करके किस प्रकार से वो नोट को खटखटा करके बता देते हैं कि कितने प्राइज का ये नोट है। उसी नोट के नंबर बता सकते हैं कि किस प्रकार का ये कलर है इसका, या फिर इसके अलावा भी अगर बात करें तो सैकड़ों लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति को वो चुन लेते हैं आंखों पर पट्टी बांध करके। जैसे उनको बोल दिया कि इस कलर का उस व्यक्ति ने वस्त्र पहना हुआ है, उसी कलर का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को उठाएंगे, एक अद्भुत ही कला आपको दिखाई देगी। और ये कला जो है AM इंटरनेशनल स्कूल में साल तक, यानी कि ये कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार की भी पढ़ाई करवाई जाती है। तो दर्शकों, आप अगर चाहते हैं कि इस इवेंट को लाइव देखा जाए तो आप इस प्रांगण में आइए और इसको देखिएगा। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।